हेलो। बोट्स एंड स्ट्रीम्स पर बेस्ड टाइम डिस्टेंस और स्पीड के एक नए क्वेश्चन के साथ जिसमें कहा गया है स्पीड्स ऑफ थ्री मोटर बोट्स पी क्यू एंड आर इक्वल एंड ऑल ओवर 8 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 48 मिनट्स में तीनों मोटर बोट का स्पीड एक जैसा रहता है पूरे 8 किलोमीटर के डिस्टेंस तक और ये सारे 48 मिनट्स में पहुंचते हैं। Speed of motorboats, that is u, and speed of stream, that is v, इसका रेशियो दिया हुआ 6:1। On first day p starts in downstream जाता है from x to y which shifts 9 kilometer away from the x each day। ठीक है, each day कह रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना each day। On second day, Q starts from X in downstream and reach at point Y in 4.5 hours. Then find time taken by R on third day to reach at point Y. Consider the speed of stream same 3 days. ठीक है, तो जो गिवन है पहला स्टेटमेंट उसके हिसाब से ये मैंने लिख दिया। आप स्ट्रीम जा रहा है, इक्वल स्पीड है 8 किलोमीटर। सेकंड दिया है मोटर बोट का स्पीड स्टिल वाटर में और इसका स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो दिया है u/v 6:1 और टाइम दिया है 48 मिनट्स जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 48/60 ये आ जाएगा 4/5 ये आवर आ जाएगा। ठीक है, इसको दिया है u/v का रेशियो दिया है 6:1 मतलब u इज इक्वल टू कितना है, u इज इक्वल टू 6v आ गई। ठीक है, अप स्ट्रीम में जो अप स्ट्रीम पहले स्टेटमेंट के साथ है तो u माइनस v हो जाएगा d/t। ठीक है, तो ये जा रहा है 8 किलोमीटर और 6v माइनस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 5/4 जिसमें ये आएगा 5v इज इक्वल टू 8 इंटू 5/4 ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये और ये कैंसिल होके आ जाएगा v की वैल्यू 2 किलोमीटर पर। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, किलोमीटर तो u की वैल्यू निकाल लेंगे, 6v के बराबर है, ये यहाँ पे आया, इसको कर देंगे 6 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो u का वैल्यू ये हो गया। लेकिन डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, u प्लस v क्या आ जाएगा, u प्लस v हमारा 2 किलोमीटर पर आ रहा है और u मेरा 12 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड दिया हुआ है शिफ्ट होता है मतलब ये इस तरह से 9 किलोमीटर ऐड हो जाएगा। टाइम यहीं पे दिया है, कहीं मतलब टाइम यहाँ दिया और कहीं टाइम नहीं दिया है, तो टाइम निकालने के लिए अब ये 9 + 9 मतलब d+9 पहले में x to y जाता है, दूसरे में 9 किलोमीटर बोला है, तीसरे में 9 किलोमीटर बोला है, पहले में नहीं बताया, तो पहले के डिस्टेंस को हम d मान लेंगे। ये डिस्टेंस d कवर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये d1 9 किलोमीटर दिया है, d2 में उसके आगे फर्दर 9 किलोमीटर जाता है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस d है, वो d है पहले वाला स्मॉल d 9 हो जाएगा। d3 में क्या हो जाएगा 9 ही शिफ्ट हो रहा है तो d + 18 हो जाएगा, ये इतने किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे टाइम दिया हुआ 4.5 आवर्स, तो t इज इक्वल टू दिया हुआ है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड 0.5 आवर्स है और ये d + 9 हो जाएगा
डिस्टेंस। सेकंड वाले में दिया हुआ टाइम केवल, और किसी में टाइम नहीं दिया हुआ है। थर्ड के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। तो और स्पीड क्या है, 14 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, तो 14 इंटू 4.5 इज इक्वल टू डी प्लस 9 आएगा। ठीक है, तो यह 63 हो जाएगा, और डी प्लस 9। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकेंड टाइम में कितना चल रहा है, 63 माइनस 9, दैट विल कम, 13 में से 9 गया 4, 4 और ये 5, इतने किलो कितना हो जाएगा d। पहले टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो 14 किलोमीटर पर आया है, टाइम निकालना है। डिस्टेंस क्या हो रही, 4 प्लस 18, लास्ट में प्लस 18 हो जाता है ना, 9 प्लस 9 अपॉन स्पीड कितना है 14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 72 अपॉन 8 4 12, ये 72 हो गया अपॉन 14, ये हो जाएगा कट करके ये 7 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। तो ये टोटल आंसर क्या आएगा, 7 बचे 35, 5 बचेगा क्या, 1 बचेगा अपॉन 7। टोटल जर्नी में इतने आवर्स लगेंगे। डी जो है हमारा आया था 54, उसमें 18 बाकी दो का ऐड हो जाता है, डी 54 आया था, बाकी 2 दिन का ऐड होकर के 18 हो गया है, हमारा आंसर आएगा। और इसके लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। Like, subscribe, comment and share. Please do all these things and help me to grow. Thank you.